Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे। आज हम जो बकिया क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 के वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इसका मीडियन और मोड निकालना है। अब ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा हम मीडियन और मोड निकालने का मेथड हमारे पास होता है कि मीडियन जब निकालना है तो पहले आपने इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नज़ूली या तरतीब सऊदी, इन दो मेथड से आपने तरतीब देना है। तो आप तरतीब दे लें असेंडिंग ऑर्डर से, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ या बड़ी से छोटी की तरफ। हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास इसमें क्या है। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 2 और वो सिर्फ एक दफ़ा आया है, तो हमने इसे लिख दिया 2 लिख दिया। उसके बाद 3, अब 3 काउंट करते हैं इसमें कितनी दफ़ा आया है। 1 2 3 दफ़ा आया, इसे 3 दफ़ा लिख लिया, ये 3 दफ़ा 3 आ गया। उसके बाद 4 निकाला, 4 देखा कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा है, 6 दफ़ा लिख लिया। 4 4 4 3 4 5 और ये 6 दफ़ा हमने 4 4 लिख लिया। उसके बाद 5 चेक करते हैं कितनी दफ़ा है। 5 1 2 3 4, ये 4 दफ़ा 5 आया, तो 4 दफ़ा 5 को लिख लिया। उसके बाद 6 देखते हैं कि 6 कितनी दफ़ा आया है। 6 हमारे पास 1 2 3, ये 3 दफ़ा आया, 3 दफ़ा से लिख लिया। उसके बाद 7 देखा, 7 हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा है, 5 दफ़ा लिख लिया। 7 7 7 फिर 7 और फिर 7, ये 5 दफ़ा 7 भी आ गया। उसके बाद 8 चेक किया, 8 कितनी दफ़ा आया। 8 1 2 3 4 5 दफ़ा 8 भी आया, 8 को भी 5 दफ़ा लिख लिया। 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा। उसके बाद 9 चेक किया, 9 कितनी दफ़ा आया। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 9 आया। 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा 9 लिख लिया। उसके बाद 10 देखते हैं, 10 कितनी दफ़ा आया। 1 2, ये 2 दफ़ा आया, 2 दफ़ा 10 है, 2 दफ़ा 10 लिख लिया। उसके बाद 11 देखते हैं, 1 2 दफ़ा 11 आया। उसके बाद और 12 सिर्फ एक दफ़ा आया। अब हम चेक करते हैं कि जितने नंबर हमारे पास ऊपर है उतने नंबर नीचे हैं। ये टोटल 38 नंबर हैं। हम नीचे भी चेक करते हैं टोटल 38 बन गए या नहीं बन गए, क्योंकि अगर एक ही नंबर आपका मिस हो गया तो आपका मीडियन जो है उस पर मसला बन सकता है। तो टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, ये टोटल 38 नंबर हैं। ये भी टोटल 38 नंबर है, ये भी 38 नंबर हैं। तो ये तरतीब जब दोगे तो उस वक्त तो नंबर की वैल्यू जो है जितने नंबर ऊपर हैं उतने नंबर नीचे काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि एक की भी नंबर आगे पीछे हो गया तो मीडियन में इशू बन जाएगा। अब मीडियन टोटल 38 नंबर है, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 है, तो मीडियन ये इवन नंबर आ गया। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, इवन नंबर के लिए होता है n/2 टर्म। तो n की वैल्यू हमारे पास है 38 को 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गई 19th टर्म। अब 19 टर्म काउंट करते हैं कि कहाँ पर बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19th वाली टर्म जो है वो हमारे पास क्या है 7, तो ये इसका मीडियन आ गया।
अब मोड निकालना है। मोड कैसे निकालते हैं? मोड के लिए देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू आई है। अब काउंट करते हैं। 2 एक दफ़ा है, 3 3 दफ़ा है, 4 1 2 3 4 5 6 दफ़ा है, 5 4 दफ़ा है, 6 जो है 3 दफ़ा है, और 7 जो है वो 5 टाइम्स है, 8 1 2 3 4 5 ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 है, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये। अब इसमें 4 है जो 6 दफ़ा है और 9 है जो 6 दफ़ा है, तो 4 और 9 जो है ये हमारे पास इसका मोड आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एग्जाम्पल नंबर हमने 3 की थी मीडियन वाली, तो सेम वही एग्जाम्पल है, तो वो आपने वहाँ से चेक कर लेनी जो एग्जाम्पल नंबर हमने 3 की थी पिछले लेक्चर में, जो हमारा इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल सॉल्व की थी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दिया क्या हुआ है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेट ऑफ बॉयज इन किलोग्राम, यानी आपको वेट दिया गया किलोग्राम में, आपने फाइंड करना है मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो अब हम फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा गया है, 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अब इसमें डाटा हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया गया, क्लास इंटरवल 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, ये 21 तक है, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, यहाँ तक क्लास इंटरवल दिया गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 3 5 4 6, 2 3 5 4 6 2 1, ये 2 और 1, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले तो हम मीन फाइंड करते हैं, तो मीन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मीन इज इक्वल टू, ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा है, मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब इसमें एफ एक्स हमें चाहिए और सिग्मा एफ, यानी एफ वाली वैल्यू सभी को ऐड करना है, और हमारे पास एक्स की वैल्यू इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। इन दोनों को ऐड किया, 3 और 1 को ऐड किया 4, 4 को 2 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2, 6 और 4 को 10 पे डिवाइड किया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 9 और 7 16, 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, यानी इसी तरह अब सीरीज आपको समझ आ गई। 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 8, 5 में 3 ऐड किया 8, फिर आगे 11 आ जाएगा, फिर 3 14 आ जाएगा, फिर आगे 17 आ जाएगा, फिर आपके पास 20 आ जाएगा। या यहाँ से हिसाब लगा लें, 1 और 3 के दरमियान कौन सा नंबर होगा 2, 4 के 6 के दरमियान कौन सा 5 होगा, इसके दरमियान में 8, इसके दरमियान 11, इसके दरमियान 14, इसके दरमियान में 17, इसके दरमियान में क्या आ जाएगा 20। यहाँ से देख लें, या आप वैसे सीरीज बना लें, या दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो ये 3 मेथड है जिस तरह आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब एफ एक्स आ गया हमारे पास, अब चाहिए एफ एक्स, तो एफ वाली वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स निकाला 2 2 4, 3 5 15, 8 को 5 से 40, 4 को 11 से 44, और 6 को 14 से 84, 2 को 17 से 34, 20 को 1 से 20 आ गया। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो सभी को हमने ऐड करना है। अब ऐड करते हैं, 4 में 15 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 84 प्लस 34 प्लस 20, तो इसका आंसर आ गया 241। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ निकालते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 2 6 20, 23, ये हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। इसमें वैल्यू लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स है 241 और सिग्मा एफ की वैल्यू 23, इसको डिवाइड कर दिया, 241 को डिवाइड कर दिया 23 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 10.47 के आगे 8 है तो 4 8 लिख लें। ये हमारे पास मीन आ गया। मीडियन निकाल दें। अब हम निकालते हैं मीडियन, तो मीडियन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मीडियन इज इक्वल होता है ग्रुप डाटा के लिए, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C।
अब इसकी सारी वैल्यू हमने निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मीडियन क्लास, तो उसके लिए कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले इसकी बनाई क्लास बाउंड्री, इसकी बाउंड्री बनाई, क्लास बाउंड्री हम निकालते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? पहली वैल्यू में 0.5 कम, दूसरी वैल्यू में 0.5 बढ़ा देते हैं। इसमें कम करोगे 0.5 से 3.5, इसमें किया तो ये 3.5 से 6.5, इसमें किया 6.5 और 9.5, नेक्स्ट आ जाएगा 9.5, 12.5, यानी सभी में पहली वैल्यू में 0.5 कम, दूसरी वैल्यू में 0.5 बढ़ा दिया। तो यहाँ आ गया था 12.5 और ये आ जाएगा 15.5, यहाँ 15.5 से 18.5, नेक्स्ट आ जाएगा 18.5 से 21.5। अब ये आ गया क्लास बाउंड्री। इसके अलावा हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? इस फ्रीक्वेंसी से पहली वैल्यू वैसे, इसमें दूसरी वैल्यू ऐड कर दी, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 में 3 ऐड कर, 5 में आगे 5 ऐड कर दिया तो ये आ गया 10, 10 में नेक्स्ट 4 ऐड कर दिया 14, 14 में 6 ऐड कर दिया तो ये आ गया 20, 20 में 2 ऐड कर दिया तो ये आ गया 22, 22 में 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 23। तो ये हमारे पास इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो हमारी मीडियन क्लास बनाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशन मीडियन के लिए मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्लास होती है n/2 ऑब्जर्वेशन। आपने यहाँ से इसकी ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी, यानी कौन सा इसमें इंटरवल आएगा जो हमारे पास मीडियन क्लास बनेगी। n की वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारे पास 23 है, 23 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आता है 11.5। तो 11.5 अब कहाँ आएगा? 10 से आगे आएगा, 14 से पीछे। तो हमारे पास मीडियन क्लास क्या बन जाएगी? ये 14 वाली, ये मीडियन क्लास बन जाएगी। ये 14 जो हमारे पास 9.5 से 12.5, ये हमारे पास इतनी जो है, ये जो है हमारे पास है मीडियन क्लास। अब इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकालें, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? ये सारी वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। कैसे? सबसे पहले L की वैल्यू क्या आती है? इस मीडियन क्लास में लोअर जो बाउंड्री नंबर होता है, बाउंड्री हमारी ये है, उसमें लोअर कौन सी है? 9.5। L की वैल्यू आ गई 9.5। H क्या होता है? इस जो क्लास इंटरवल है उसका साइज कितना? देखो 1 2 3, टोटल 3 नंबर है, तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। उसके बाद F फ्रीक्वेंसी, अब इस जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, तो F की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद N तो हमें पता है 23, यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारे पास 23 है। उसके बाद C, अब C क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे पास मीडियन क्लास आई है उससे पीछे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10, तो C की वैल्यू आ गई 10। अब ये सारी वैल्यूज हमने निकालनी है, अब इस फार्मूले में लगाते हैं। तो मीडियन हम फाइंड करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू आ गया, मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले L की वैल्यू लगाई 9.5 प्लस H की वैल्यू हमारे पास 3 ऑफ की 4, 3/4, n/2 की 23/2 माइनस C की वैल्यू 10। तो 9.5 वैसे प्लस 3/4, 23 को डिवाइड किया 11.5 माइनस 10, 9.5 प्लस 3/4, इसमें माइनस किया तो ये आ गया 1.5। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 पे डिवाइड इसको किया तो हमारे पास आंसर आता है 1.125। इनको ऐड कर दिया तो ये आ जाता है 10.625। तो ये हमारे पास इस ग्रुप का जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उनका मीडियन आ गया। तो मीडियन हमारे पास है 10.625। अब हम इस डाटे का मोड निकालते हैं। मोड के लिए क्या देखना होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा चेक की, ये 6 है। ये जिस फ्रीक्वेंसी में आप जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी मोड क्लास होगी। अब 6 हमारे पास इसमें है तो ये हमारे पास आ जाएगी मोड क्लास है। इन मोड वाली क्लास हमने यहाँ से ऐसे फाइंड करनी है। अब हमने मोड का फार्मूला पढ़ा हुआ है। मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस Fm माइनस F1 ओवर 2 Fm माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H।
अब ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब मोड क्लास तो हमने ढूंढ ली है, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एल क्या होता है, मोड क्लास में जो लोअर मॉनिटरी नंबर होता है, लोअर हमारे पास क्या है 12.5, एल की वैल्यू आ गई 12.5। एफ एम मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी, वो एफ एम हमारे पास आ गया 6। उसके बाद F1 क्या आता है, मोड क्लास से ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है, फ्रिक्वेंसी, ये मोड क्लास इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है, उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है, F1 हमारे पास आ गया 4, और F2 होता है उससे नीचे वाली, F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। और H, इसके बाद H आपने पिछले मीडियम में भी करा था, H हमारे पास है 3। अब ये सारी वैल्यू पूरी होगी, अब इस फार्मूले में लगा देते हैं। तो मोड इज इक्वल टू आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.5 प्लस एफ एम की वैल्यू 6 माइनस F1 की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 ओवर 2 इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई आ गया 3। ये 12.5 तो वैसे 6 में 4 निकाला 2 6 12, और ये 4 2 6, 12 में 6 निकाला, बाकी आ गया 6 मल्टीप्लाई 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 से कैंसिल, 12.5 प्लस 1, तो ये आ गया 13.5, इसका मोड आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और मोड भी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दिया क्या गया हुआ है, आ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में वो कुछ मार्क्स हासिल करते हैं। इंग्लिश में 73 हैं, उर्दू में 82 हैं, मैथमेटिक्स में 80 हैं, हिस्ट्री में 67 है और साइंस में 42 हैं। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, इफ़ द वेट्स अकॉर्डिंग दीज मार्क्स आर 4 3 3 2, अगर उसका वेट जो है 4 3 3 2 एंड 2 हो, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, हमने उसकी एवरेज निकालनी है। अब वेट दिया गया है, इसे ये एग्जाम हमने डेफिनेशन देखी, कोई डेफिनेशन इसकी आती नहीं, ज़्यादा कभी भी पूछी नहीं गई है, इस वजह से डेफिनेशन उसमें नहीं है। इसे कहते हैं वजनी, वेटेड मीन बोलते हैं। वेटेड मीन सेम वैसे ही है जैसे हमने मीन निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था सिग्मा एफ एक्स, इसमें वेट आ गया तो ये आ गया सिग्मा डब्ल्यू एक्स, सिर्फ वेट का डिफरेंस है और कुछ नहीं। उसमें फ्रिक्वेंसी दी गई होती थी, यहाँ वेट दिया गया था, तो ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स आता है जिसमें वेटेड मीन आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे वैल्यूज हमें क्या दी गई हैं, सबसे पहले मार्क्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स पहले हैं इंग्लिश के 80 73 मार्क्स है, 73 82 80 67 और नेक्स्ट दिए गए हैं 62। ये मार्क्स दिए गए 5 बुक्स में दिए गए हैं। अब इनकी वेटेड मीन W की कीमत दी गई है। मार्क्स ये आपके पास X की कीमत है, वेट जो उसका W है, पहले का 4 3 3 2 2, ये इसका वेट दिया गया। अब मीन निकालना है। वेट मीन जो होता है, वेटेड मीन जो होता है उसका फार्मूला होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू, ये उसका फार्मूला होता है। पहले तो हम डब्ल्यू एक्स निकालते हैं। डब्ल्यू एक्स निकाला, 73 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 73 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 292। 82 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 246। 80 को 3 से किया 240 आ गया। 67 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 134। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 124। तो ये हमारे पास इन सभी के WX की वैल्यू आ गया। अब इन सभी को ऐड करते हैं कि सिग्मा WX की वैल्यू निकालनी, तो इन सभी को ऐड किया, 292 प्लस 246 प्लस 240 प्लस 134 प्लस 124, तो इसका आंसर आ गया 1036। और सिग्मा W की वैल्यू 4373 10 और 4 14, तो सिग्मा W की वैल्यू आ गई 14। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1036 ओवर सिग्मा W, सिग्मा W हमारे पास है 14, इसको डिवाइड कर दिया, 1036 को 14 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 74। यानी इस मार्क्स का जो एवरेज आती है, वो एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स आते हैं वो 74 है। तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कहा हुआ है,
व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज। अगर इसका वेट जो है सारा इक्वल हो तो आपने सिर्फ मार्क्स बताना है, यानी उसमें सिर्फ आपने इतना हिस्सा है इसको यूज करना है। अब आपने बताना है उसकी एवरेज मीन क्या होगी अगर वेट इक्वल है, वेट तो चेंज नहीं हो रहा तो मीन निकालना है। तो मीन हम निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा था मीन निकालने का कि एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स की वैल्यू ओवर एन। अब हमें सिग्मा एक्स है, इन सभी मार्क्स को हम ऐड करते हैं। सिग्मा एक्स निकाला, इनको ऐड किया 73 प्लस 82 प्लस 80 प्लस 67 प्लस 62, इसका आंसर आ गया 364। तो ये यहाँ वैल्यू लगा दी 364 एन, यानी ये सिग्मा हम एन की वैल्यू टोटल मार्क्स के नंबर कितने 1 2 3 4 5 बुक्स हैं तो 5 पे इसे डिवाइड कर दिया, 364 को हमने डिवाइड कर दिया 5 पे तो इसका आंसर आ गया 72.8, यानी अप्रोक्सीमेटली 73 मार्क्स जो हैं वो उनके एवरेज आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, यानी उसमें दिया गया है कि 21.3 पेट्रोल जो है उसकी इतनी प्राइस पर डलवाया गया कार में, और 18.7 जो है वो इतनी प्राइस में डलवाया गया, फिर 23.5 जो है लीटर पेट्रोल जो है उसकी इतनी प्राइस है। आपने निकालना है मीन निकालना है प्राइस की पर लीटर के हिसाब से, यानी 1 लीटर में कितने 1 रुपीज़ में कितने लीटर पेट्रोल डलवाया उसकी हमने प्राइस निकालनी पर लीटर के हिसाब से। तो हमने पहले तो क्या किया, ये इसी तरह जिस तरह हमने वेटेड मीन निकाला था सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। अब यहाँ प्राइस का हिसाब निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पेट्रोल को हमने एक्स कह दिया, प्राइस को पी कह दिया, इनको मल्टीप्लाई किया पी एक्स। 21.3 को मल्टीप्लाई किया 39.90 से तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 849.87। फिर 18.7 को मल्टीप्लाई कर दिया 42.90 से तो इसका आंसर आ गया 802.23। फिर 23.5 को मल्टीप्लाई किया 40.90 से तो वो हमारे पास जो आंसर आ गया है 40.90 से किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 961.15। अब इन सभी को ऐड कर दिया सिग्मा पी एक्स, इन सभी को ऐड किया 849.87 प्लस 802.23 प्लस 961.15, इन सभी को ऐड किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2613.25। अब प्राइस पर लीटर के हिसाब से निकालनी, तो पेट्रोल की निकालनी है पेट्रोल की प्राइस, तो इन सभी को ऐड किया सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 21.3 प्लस 18.7 प्लस 23.5, इनको ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 63.5। ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ गया। अब हमने मीन निकालना है, तो मीन निकालना है तो एक्स बार इज इक्वल टू आ गया सिग्मा पी एक्स ओवर सिग्मा एक्स। सिग्मा पी एक्स की वैल्यू 2613.25, सिग्मा एक्स की वैल्यू 63.5, इसको डिवाइड कर दिया 2613.25 को डिवाइड कर दिया 63.5 से तो आंसर हमारे पास आ गया 41.15, यानी ये इतने रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उसकी प्राइस है, यानी 1 लीटर जो है पेट्रोल उसमें इतनी प्राइस है वो उसके हमारे पास आ रही है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, उसने क्या कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इन डाटा दिया गया 3 ईयर मूविंग, हमने मूविंग एवरेज निकालनी है, 3 सालों की एवरेज निकालनी है। कैसे निकालनी है, ये वैल्यू देंगे हैं ईयर्स और वैल्यू, हमने 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है। तो पहले तो हम टोटल निकालते हैं। अब 3 ईयर्स की कहा हुआ है, अब निकालनी कैसे, पहला नंबर आपने वैसे ही छोड़ देना है, ये नंबर आपने वैसे छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर, इन पहला नंबर छोड़ दिया, अब ये 3 नंबर इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है 102 प्लस 108 प्लस 130, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 340 आ गया। इन तीनों को ऐड करना है जिसका आंसर ये आ गया। उसके बाद पहला नंबर छोड़ देना, उसके बाद नेक्स्ट नंबर यानी इन तीनों को ऐड कर देना है तो ये हमारे पास बनेगा 140 और 130 270 और ये आ जाएगा 378।
उसके बाद इनको इसको छोड़ देना है। अब नेक्स्ट 3 नंबर इन तीनों को ऐड किया, तो इन तीनों को ऐड करोगे 130 प्लस 140 270 और 158 इसमें ऐड कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया 428। अब उसके बाद नेक्स्ट एक नंबर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर को ऐड किया 140 में 158 प्लस हमने कर दिया 180, तो इसका आंसर आ गया 478। अब ये नंबर छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले 3 नंबर आ गया 158 प्लस 180 प्लस 196, इसका आंसर आ गया 534। ये नंबर छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले 3 नंबर आ जाने हैं 180 प्लस 196 प्लस 210, तो ये इसका आंसर आ गया 586। अब यहाँ से एक और नंबर छोड़ दिया, नीचे वाले तीनों पे आ गए 196 प्लस 210 प्लस 220, तो इसका आंसर आ गया 626। उसके बाद ये नंबर छोड़ दिया, उसके बाद ये आखिरी 3 नंबर आ गया 210 प्लस 220 प्लस 230, इसका आंसर आ गया 660। और लास्ट में हमारे पास कोई नंबर ही नहीं बचा, तो इस वजह से लास्ट वाला भी छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम जब एवरेज निकालनी हो 3 ईयर मूविंग कर्व है, तो 3-3 सालों को ऐड कर देना। पहला नंबर वैसे छोड़ देना है, उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर, फिर एक नंबर छोड़ते गए, नेक्स्ट 3 नंबर को ऐड करते गए। अब हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालनी है? पहला नंबर है 340, हमने कितने सालों के निकालने? 3 सालों के। 340 को 3 पे डिवाइड कर दिया, जब 340 को 3 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 113.33। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला 378 को डिवाइड किया 3 पे, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 126। उसे लिख के सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख लें। 428 को 3 पे किया तो उसका आंसर आ गया 142.67 लिख लें। 478 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया 159.33। 534 को डिवाइड किया 3 पे तो उसका आंसर आ गया 178। 586 को 3 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 195.33। 620 को ऐड किया, 620 को ऐड कर दिया 3 पे डिवाइड किया 6, तो ये हमारे पास आ गया 206.67। 660 को ऐड कर दिया हमने 3 पे, तो ये हमारे पास आ गया 220। तो ये हमारे पास 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गई। दोबारा बता देता हूँ, हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो ये वैल्यू दी गई। सबसे पहले हमने पहला नंबर छोड़ देना है, नेक्स्ट 3 नंबर को ऐड करना है, फिर उसके पहला छोड़ दिया, नेक्स्ट 3, फिर एक छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 3, फिर छोड़ दिया एक, नेक्स्ट 3, तो इस तरह सारे नंबर ऐड करते जाना है। फिर हमने 3 ईयर की निकालनी, तो हर नंबर को 3 पे डिवाइड कर रहा था, जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें ग्राफ दिया है, ग्राफ आप मुश्किल बन जाता है, यानी इसको क्वेश्चन कभी भी पास पेपर में नहीं आया, इस वजह से वो आपने क्वेश्चन नहीं करना। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक किसी को समझ ना आए, किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।